गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पुनः आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के द एजुकेशन पॉइंट चैनल में। मैं वैभव राज आप सबों के लिए आज मैं इंग्लिश का क्लास लेकर आया हूं। जैसा कि कल हम इंग्लिश का एक क्लास पढ़े थे जिसमें कि बेस वैल्यू के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो आज पुनः उस क्लास को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो बेस वैल्यू में हम ये जान चुके थे और उस सवाल को देख चुके थे कि बेस वैल्यू में कैसे किस तरह को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। तो चलिए आज हम उस सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेस वैल्यू में हम ये जाने थे, आपको सबका बेस वैल्यू पता होना चाहिए। T20, यूगी 21, V22, S19, T20, ये सारा चीज़, F6, G7, H8, I9, I9, ये सब तरह से आप याद कर लिए होंगे, हमको उम्मीद है। तो चलिए आज हम उससे आगे का जो कॉन्सेप्ट है, पहले जो एक सवाल देख लेते हैं, जो उस आधारित पे जो सवाल था उसको दो सवाल कम से कम देख लेते हैं, तब हम आगे का कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सवाल एक ले लेते हैं, ठीक है। क्या सवाल ले जाया जाए, चलिए थोड़ा सा उससे आज टफ में सवाल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसी संकेत में से इतना लिखा गया है, तो आगे इसको क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा है, प्राउड्स, ठीक है। तो प्राउड्स, ठीक है। स्पेलिंग ठीक है भाई, PROUD, सॉरी प्राउड्स नहीं है, प्राउड्स टी है यहाँ पे, डी नहीं है। चलिए PRO PRODUTS, ये है प्राउड्स, ठीक है। तो दूसरा है, इसको किस तरह से लिखा गया है, NPMBSRQ, ठीक है। तो इसको क्या कर रहा है, किसको बदलने के लिए है, कॉम्प्रीहेंशन, COMPRE COMPREHENSION, कॉम्प्रीहेंशन। चलिए तब इसको डिस्कस करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको बनाएंगे। पी का क्या होता है, 16 होता है, R 18 होता है, O 15 होता है, D 4 होता है, UV 25, T 20 होता है, S 19 होता है। इसको लिख लेते हैं, N 14 होता है, P 16 होता है, M 13 होता है, 2 होता है, 19 होता है, 18 होता है, Q 17 होता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, 3 होता है, 15 होता है, 13 होता है, 16 होता है, 18 होता है, 5 होता है, 8 होता है, 5 होता है, 14 होता है, और ये आपका 19 होता है, T20 होता है, O 15 होता है, N 14 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कल हम आप लोगों को बताए थे ना कि मतलब अभी तो उसमें जो कल देखे थे सवाल की, एक कहीं बढ़ रहा है, कहीं 4 बढ़ रहा है, तो एक समान बढ़ रहा है। तो अभी यहाँ पे आ गया आपका, देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, सब में देखिए 2-2 घट रहा होगा, सब में देखिए 2-2 घट रहा होगा, यहाँ घटने वाला कॉन्सेप्ट आ गया। 16 से 14 हो गया, 18 से 16 हो गया, 15 से 13 हो गया, 4 से 2 हो गया, 21 से 19 हो गया, 20 से 18 हो गया, 19 से 17 हो गया। तो जब यहाँ पे 2-2 घट रहा है, ठीक है, तो आप कैसे इसको देख लिए। अभी आपको मान लीजिए अगर लेटर में रहता तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता थोड़ा सा कि P, उसके बाद 2 माइनस जाएंगे तो N आएगा, तो उससे से आपको दिक्कत हो जाता है। नंबर जब आपको पता रहता है, नंबर से आप इजीली आसानी से उसको आगे पीछे बढ़ सकते हैं। पता रहता है कि 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में 19 2 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। इस तरह से आपको आसानी से कर सकते हैं। तो आपको ये पता होगा सीक्वेंस किस तरह से चल रहा है, -2 चल रहा है। अब यहाँ पे भी हम -2 करेंगे, ठीक है। तो 3 में 2 गया तो 1, 15 में 2 गया तो 13, 13 में 2 गया तो 11, 16 में 2 गया तो 14, 18 में 2 गया तो आपका 16, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12, यहाँ पे आपका आ जाएगा 17, यहाँ पे आपका आ जाएगा 18, यहाँ पे आपका आ जाएगा 13, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12। तो अब देखिए नंबर बेसिस पे क्या क्या आता है। यहाँ पे ए का क्या होता है, 1 का A, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा जम्मू कश्मीर, तो यहाँ हो जाएगा K, यहाँ हो जाएगा आपका N, यहाँ पे हो जाएगा आपका P, यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे हो गया F, यहाँ पे हो गया C,
यहाँ पे हो गया L, यहाँ पे हो गया आपका Q, यहाँ पे हो गया आपका R, यहाँ पे हो गया आपका M, यहाँ पे हो गया L। तो ये आपका सिक्वेंसली आंसर बनेगा। तो यहाँ पे 13 पे 3 होता है जी, 13 में आपका M होता है तो M हो जाएगा। ये AMKNPCFCLQRML, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और ये तो माइनस में था, अभी दूसरा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसमें कि कभी माइनस घटेगा कभी बढ़ेगा, इस तरह के कॉन्सेप्ट वाला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उस सवाल को डिस्कस करते हैं एक बार पुनः। क्या है सवाल, उस तरह का सवाल, इसको देख लेते हैं। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। सरिता, सरिता को क्या लिखा गया है, NVM DOV, ठीक है। और क्या कह रहा है लिखने के लिए, CHANDA, ठीक है। तो ये क्या होता है, S19 होता है, ये 1 होता है, ये 18 होता है, ये 9 होता है, ये 20 होता है, ये 1 होता है, ये होता है आपका 14, V22 होता है, M13 होता है, D4 होता है, O15 होता है, V22 होता है, ठीक है। तो ये आपका 3 होता है, ये 8 होता है, ये 1 होता है, ये 14 होता है, ये 4 होता है, ये 1 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या क्या किया गया है। हाँ ये थोड़ा टफ है, देखिए यहाँ से यहाँ गया तो कितना माइनस हुआ, यहाँ से यहाँ जाने पर n पे जाने पर -5 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ जाने पर यहाँ भी -5 हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ जाने पर फिर -5 हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, और यहाँ से देख लीजिए 9 से चौथा स्थान पे है, चौथा, यहाँ से फिर आपका यहाँ जाने में यहाँ भी -5 हुआ है, ठीक है। अब एक से अब यहाँ पे भी -5 हुआ है, ठीक है, और यहाँ से भी आपका -5 हुआ है। अब देखिए यहाँ -5 कैसे हुआ, यहाँ तो आपको दिख रहा है कि 19 में से 5 गया तो 14 हो गया, 20 में से 5 गया तो 15 हो गया, 18 में से 5 गया 13 हो गया, लेकिन 1 में से 5 कैसे जाएगा, तो हमको कहाँ चलना है, रिवर्स में चलना है। 22 में 5 जोड़िए, 22 5 27, तो 26 तक हमको जाना है, तो 1 बच गया तो ये आ गया, तो इसीलिए वहाँ से 5 घटाया तो वहाँ पे 22 आ गया, समझ गए होंगे। यहाँ भी वही नियम है, यहाँ भी वही नियम है, तो यहाँ सब में हमको 5 घटाना पड़ेगा। अब देखिए 3 में 5 तो जाएगा नहीं, तो 3 में 5 नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आप 3 में 5 जाइएगा तो 3 तो इधर आ जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा तो आपका 25 हो जाएगा। अब 25 में 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 1 26 हो गया, और 24 हो जाएगा, 24 या 3 बचा तो 3 आ गया, बचा हो जाएगा 2, तो 26 नहीं लेना है, 25 नहीं लेना है, 24 ले लेना है, ठीक है। तो 24 में 5 जोड़ेंगे तो 24 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29, तो हमको 26 तक लेना है, 3 ठीक होगा, 24 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया 24, यहाँ पे हो गया 5 घटाएंगे तो 3, फिर यहाँ पे 5 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 22, इसी आधार पे। फिर यहाँ पे 5 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 9 5 14, यहाँ पे फिर 5 घटाएंगे तो 4 तो इधर आ जाएगा, तो 26 25 लेंगे, अब 25 1 26, इधर 4 आ जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25, और यहाँ पे हो जाएगा फिर आपका 22। तो यहाँ पे आप 24 में क्या आता है, 24 में आपका x आता है, 3 में क्या आता है c आता है, V22 होता है, I 9 होता है, अब 25 y होता है, 22 V22 होता है, ठीक है। तो इस तरह का आपका कॉन्सेप्ट, थोड़ा ये टफ था, इसको आप कर सकते हैं, मतलब पीछे लौटने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको किस तरह से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे 2 सवाल हम इसको डिस्कस कर ले, इसी तरह से सब बनेगा। इस तरह का अगर कोई भी सवाल आए, अगर आपको नंबर पता है, ठीक है, अगर आपको इसका बेस वैल्यू पता है सारे लेटर का, तो आप इजीली उसको कर सकेंगे। अब चलिए हम एक सवाल आपको देते हैं अपोजिट के लिए, ठीक है। तो अपोजिट का क्या ट्रिक है उसको हम जानेंगे, ठीक है, किसका अपोजिट क्या होता है, कैसे उसको याद रखना है, ठीक है।
तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद अपोजिट को उसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो A B C D E F G H I J K L M, ठीक है। अब अपोजिट में लिखते हैं, तो इसका होता है N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। तो अब ये तो हम जानते हैं, इसे लिख दिए तो पता चल गया, लेकिन एट अ टाइम एग्जाम के टाइम में या सवाल को सॉल्व करते टाइम हमको कैसे पता चलेगा कि किसका अपोजिट क्या होता है। कुछ कुछ तो याद रह जाएगा कि ए का उल्टा आप कर सकते हैं, एम का उल्टा कर सकते हैं, सिंपल है। लेकिन इसमें एक आप अगर कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ ट्रिक बोल सकते हैं उसको, अगर आप उसको समझ जाइएगा तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए उस कॉन्सेप्ट को जानते हैं क्या है वो, ठीक है। देखिए बी वाई जो है ना, बी का अपोजिट वाई होता है, वाई का अपोजिट बी होता है, इस तरह से याद करते हैं। मतलब इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए, इस तरह से याद करते हैं। एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम, इस तरह से सब एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। अगर टी का अपोजिट पूछ देगा तो जी हो जाएगा, जी का अपोजिट हो जाएगा टी हो जाएगा। तो चलिए बी वाई है, तो बी वाई को कैसे याद करेंगे, बाय से याद रख लेंगे, होता है ना। किसी को बाय करते हैं, बाय बाय करते हैं, इस तरह से वैसे बाय करते हैं। बच्चे लोगों को देखते हैं बाय बाय करता है ज़्यादातर वो, तो बाय माँ बाप पहले बच्चे को वही सिखाता है बाय बाय करना। तो उस तरह से आप बाय से याद रख सकते हैं कि बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी, इस तरह से याद करते हैं। अब ले लेते हैं जी टी को, सुने होंगे जी टी रोड, ठीक है। जी टी रोड सुने होंगे, इस तरह से आप जी टी को याद रख सकते हैं। जी टी रोड, जी टी क्या है, रोड है। जी टी रोड को इस तरह से याद कर सकते हैं, जी टी, जी का उल्टा टी, टी का उल्टा जी, जी, ठीक है। जी टी रोड रख सकते हैं। उसके बाद एक और शब्द आता है एस एच आई आर टी, सट होता है, सट होता है ना, एस एच आई आर टी। तो टी को आपको गौन रखना है, ठीक है। तो सट में इसको ले लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए एस का उल्टा एच हो जाएगा, एस का उल्टा एच, एच का उल्टा एस, और आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, आई आर को इंडियन रेल, इस तरह से भी याद रख सकते हैं आई आर को इंडियन रेल के तौर पे, कि आई का आर होता है, आर को आई होता है। इसको आप मतलब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना सवाल पे, उससे आपको बेहद ही समझ में आएगा और जल्दी आपको याद भी आएगा। तो इसीलिए कहता है ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आदमी को जो प्रैक्टिस ही संपूर्ण बनाता है, इसीलिए आदमी को कोई भी काम करना छोड़ना नहीं चाहिए, टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहना चाहिए और उस चीज़ को डिस्कस करते रहना चाहिए, ठीक है। तो वही बात है। तो आई आर ये हो गया, तो इंडियन रेल हो गया। उसके बाद जेक्यू, जेक्यू भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जेक्यू भी, इसको भी आप याद रख सकते हैं, जेक्यू, जेक्यू, जेक्यू से इस तरह की जेक्यू, जेक्यू से भी याद सकते हैं, जे का ऑपरेटी क्यू, क्यू की ऑपरेटी। उसके बाद एक और आता है आपका उप, उप कहाँ पे है भाई, ये है उप, इसको उप से याद रख सकते हैं, यू एफ, उफ, उफ कहते हैं ना, उफ मतलब जो कहीं कष्ट हो गया या कोई काम हो गया, वो गलती हो गया तो उफ बोलते हैं। तो उस तरह से आप यूज कर सकते हैं, उफ का मतलब ये होता है, उफ हो गया ये, ठीक है। तो उफ से यू का उल्टा एफ, जब भी मतलब आपको याद आए ना, मतलब कहीं देख लिए आप यू देख लिए, तो यू से आपको याद आना चाहिए उफ, उफ। अगर कहीं एफ आ गया, एफ का पूछ रहा है तो उफ याद रखना चाहिए। तो अब तो इजली आपको समझ में आ जाएगा उफ क्या है, यू एफ क्या है, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है लव, एल ओ वी ई, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका उल्टा ये यहाँ पे है ना, एल का ओ, ठीक है, एल का ओ का एल, ठीक है। भी ई, भी की ई का देख लीजिए यहाँ पे है भी ई। तो इससे आप लव से याद रख सकते हैं कि जैसे लव लिख दिए, उसके बाद इसको इधर से गए, अब इसको इधर से गए, तो ये हो गया आपका। तो आपका लव भी हो गया, ए भी हो गया। जनरली ये भी तो आज जेक्यू आपको हो गया, जेक्यू कहाँ गया भाई, जेक्यू हो गया। उसके बाद ए जेड तो याद रबे करता है, फिर ये 13 14 पाता है, एम एन तो इजली आप में हो ही जाता है, ठीक है। उसके बाद एस एच हो गया, आई आर टी ई भी हो गया आपका, ठीक है। तो अब क्या हो गया, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू ई आपको याद रखना है। डी डब्ल्यू क्या होता है, डी डब्ल्यू इसी तरह भी याद कर सकते हैं। डी डब्ल्यू एक कुछ हॉलीवुड का मूवी है जिसमें कि डी डब्ल्यू का कुछ जिक्र है, ठीक है। वो समझ में नहीं आ रहा है हमको कौन सा मूवी है, वो नाम पता नहीं है। डी डब्ल्यू से याद रख सकते हैं आप, डी डब्ल्यू कहीं भी आप अगर डी देख लिए तो डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, बब्लू डब्ल्यू, वो जो आता है आपका बच्चों का जो खेल जो आता है कार्टून, डी बब्लू डब्लू, उससे भी आप रख सकते हैं बब्लू डब्लू, बब्लू डब्लू, ठीक है। डी डब्ल्यू उसी तरह से या उसमें मतलब रिलेट करके उसको एक दूसरे को रिलेट करके उससे आप डी डब्ल्यू को याद रख सकते हैं। उसके बाद बच गया आपका
उसके बाद बच गया ये पीके मूवी जो आया था आमिर खान का, उससे भी याद रख सकते हैं आप पीके, ठीक है। पीके ये भी आपको आसानी से याद रह जाएगा कि पीके क्या होता है, उस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पीके। और उसके बाद आपका बच गया सी एक्स आपका, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आप इसको इस तरह से भी याद सकते हैं कि सी एक्स होता है ना, कुछ किसी टाइप का जो सी एक्स होता है, उससे आप उसको याद रख सकते हैं सी एक्स का, ठीक है। तो उस तरह से आपका कर सकते हैं। तो ये भी हो गया सी एक्स। तो ये समझ गए होंगे आप। ए जेड तो याद ही रह जाता है सबको, एम एन तो याद रह जाता है। तो उसके बाद लव LO ये दूसरे का हो गया। उसके बाद VE लव हो गया, ठीक है। DW आपको याद DW, ठीक है। उसके बाद बाय से याद सकते हैं, बाय जो करते हैं। इंडियन रेल आई का इसका हो गया SHIRT, इससे भी आ सकते हैं। JQ से आ सकते हैं। PK समझ ही गए आप लोग। उसके बाद लव हो गया आपका, DW हो गया, और ये CX ये भी हो गया आपका। इस तरह से इसको सारे को आप याद कर सकते हैं। तो चलिए इसके आधार पे जो अपोजिट का जो एग्जाम्पल होता है उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अब DW एग्जाम्पल देख लेते हैं अपोजिट वाला क्या सब एग्जाम्पल है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं। इसे है MAKRT, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका अपोजिट देखना है। तो M का क्या होता है, N जानवे करते हैं। A का क्या होता है, Z होता है। उसके बाद लव LOVE, तो VE लास्ट में आया तो E का ये हो गया। उसके बाद R है, R का कितना होता है, R तो 18 हो गया। तो शर्ट SHIR, तो इसका I हो जाएगा, ठीक है। SH तो इसका H हो जाएगा। और उसके बाद GT रोज, ठीक है, इसका अपोजिट हो गया। और अपोजिट निकालने का अभी ट्रिक भी है उसमें, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस लग जाएगा। आप इस इजीली से याद कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। नहीं तो अब मान लीजिए M का कितना होता है, 13 होता है। अब टोटल 26 लेटर होता है, 26 हो गया, 13 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं और एक तो उसमें प्लस ऐड कर देते हैं, ये भी हो गया। प्लस इसमें ऐड कर देते हैं तो 14 आ गया। जितना आएगा ना, जितना डिजिट है, इसको तो हमको नहीं लेना है, तो ये कर देते हैं 27 में जो लेटर है उसको घटा देते हैं, नहीं तो प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि S है, S में कितना है, S 19 होता है। इसको आप 27 में घटाइए या 26 में घटाइए, प्लस 1 कितना पड़ता है बाद में, तो 17 में 9 गया तो 8 हो जाएगा। और उसके बाद 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। तो H8 इतना होता है, वही घटाना पड़ेगा इसको, लेकिन बहुत टफ होता है वो। घर इस तरह से भी निकल जाएगा, लेकिन वो संभव नहीं है क्वेश्चन को इजीली तरीके से करने के लिए, कम समय में करने के लिए। तो आप इस तरह से नहीं कीजिएगा, इस तरह से याद कर लीजिएगा तो आपको सिंपली तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका क्या क्या है। अपोजिट में इस तरह से भी आता है, इसमें 2 ही केस देगा, एक दे देगा उसका अपोजिट दे देगा, ठीक है। कि उसका अपोजिट क्या होता है, मतलब दे देगा कि मतलब जैसे 4 ऑप्शन देगा, उसमें क्या रहेगा कि मतलब इस तरह का। चलिए आपको करके बता देते हैं किस तरह का उसमें ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो जैसे दे देगा A दे दिया, उसके बाद Z दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद दे देगा आपको G दे देगा, उसके बाद T दे देगा, उसके बाद दे देगा SH दे देगा, उसके बाद दे देगा D दे देगा, O दे देगा। तो यहाँ पे लिख देगा कि इसमें से कौन सा भिन्न है, ठीक है, कौन भिन्न है, कौन अलग है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि AZ तो ये एक दूसरे का अपोजिट है, GT ये भी एक दूसरे का अपोजिट है, SH ये भी एक दूसरे का अपोजिट है, DW होता है लेकिन यहाँ DO दिया हुआ, तो ये गलत है, ये अपोजिट नहीं है। तो इसमें ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको छोड़ ले SSC और जो आपका CHSL का और जो आपका CGL सब में जो एग्ज़ाम होता है और जो CPO सब का एग्जाम होता है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्री का होता है, ठीक है। तो मेंस में तो खैर रीजनिंग का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ज़रूरी होना चाहिए आपको। बेस वैल्यू तो पता है तो उससे आप बेस वैल्यू वाला प्रॉब्लम समझ सकते हैं, लेकिन जब वो आपको DW
जीटी रोड, इंडियन रेल, सर्ट, लव, इस तरह से आप उसको याद कर लेंगे। ऊप, पीके, ठीक है, एमएन, जक्यू, इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए और कुछ एग्जांपल देख लेंगे। तब हम बोले थे जो आपको सीरीज वाला लाएंगे क्वेश्चन, जो सीरीज में आएगा जो बेस वैल्यू पर आधारित रहता है, तो कुछ उसका जो प्रीवियस क्लास सबका जो प्रीवियस ईयर सब में जो पूछे गए सवाल होंगे उसको लेके आएंगे अगले क्लास में, उसको समझाएंगे। फिलहाल हम आज अपोजिट के बारे में जो पढ़ रहे थे उसको अपोजिट को बढ़िया से देख लेते हैं। अपोजिट वाला सवाल जो है उसको हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपोजिट में क्या किसका आएगा, अपोजिट का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए कौन सा क्वेश्चन लिया जाए, चलिए ये ले लेते हैं कंपैरिजन, ठीक है। COM PREHESION, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए CX किए थे, CX होता है इसका अपोजिट। उसके बाद लव, L होता है इसका N होता है। उसके बाद PK होता है, फिर इसका SHIR, तो इसका I होता है। लव LOVE, इसका V होता है। उसके बाद H का H में SH, तो S होता है। उसके बाद यहाँ पे V होता है, इसका H होता है। उसके बाद इंडियन रेल होता है, वो का आपका हो गया L हो गया, ये आपका M हो गया। इस तरह से आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो आपको इजीली समझ में आएगा, यही ट्रिक याद रखना है। क्या रहना है, CX, तो CX हो गया। लव LO, लव, MN तो जनरली याद रहता है। PK इंडियन रेल, उसके बाद लव LO हो गया VE, उसके बाद सर्ट SH, उसके बाद VE, उसके बाद SH, फिर उसी तरह से हो जाएगा इंडियन रेल, लव LO, फिर MN। इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। चलिए और दो एग्जांपल हम आप लोगों को इस तरह से आप मतलब रोज़ाना जो आप इसका टॉपिक आता है उसमें आप टॉपिक को रोज़ाना देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको इस तरह से सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होता है वो, कैसे उसको समझेंगे, ठीक है। क्या है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा कुछ लेटर समझ में अधिक डिस्कस करना पड़ जाएगा, ठीक है। टेलीफोन ले लेते हैं, ठीक है। TELEPHONE, चलिए कुछ भी रहेगा इसमें उतना दिखाए कि सीक्वेंस में तो हमको खुद करना है, TELEPHONE, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो बेस वैल्यू से कीजिएगा तो 27 में उतना माइनस कीजिएगा, 26 में उतना माइनस कीजिएगा, फिर एक जोड़िएगा तो उससे बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो क्या होता है, GT रोज होता है LOVE, तो VE हो गया, तो LO हो गया, V हो गया, PK हो गया, उसके बाद SH हो गया, उसके बाद LO हो गया, M हो गया, VE हो गया। चलिए देखिए इतना इजीली हो गया, इसको हमको याद रखना होगा। ऑटोमेटिक आप जब देखिएगा ना, जैसे देखिएगा E, तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा लव किस में आता है, ई में, लव में E आता है, तो आप LOV, E का V से पहुंच जाइएगा वहाँ पे। आप देखिएगा GT देखिएगा, T देखिएगा, आपको माइंड में इंडिकेट करेगा GT रोड, तो GT कर सकते हैं आप। लव देखिएगा तो L देखिएगा तो वो आपको कहेगा LO। इस तरह से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सोचिएगा, आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादातर, तो आपको वो भी टाइम नहीं लगेगा। फिर P हो गया, PK हो गया, H हो गया, S हो गया, इस तरह से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये भी समझ में आ गया। इस तरह से 5-6 बार आप इसको डिस्कस कीजिएगा तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन तो बड़ा सा कुछ देख लेते हैं जिसमें कि और कुछ दिया हो उसमें, ठीक है। ये क्या है इसको देख लेते हैं। TEX TILE, टेक्सटाइल, ठीक है। तो क्या होता है, GT होता है, LOVE, V होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका C होता है, CX, उसके बाद GT होता है, फिर इंडियन रेल होता है, फिर LO होता है, VE होता है, ठीक है। तो फिर ये इजली तरह से, अगर इस सब में से क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे कि बेस वैल्यू पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। वही आपको अपोजिट पता है
तो आप कर सकते हैं जेक्यू हो गया, इंडियन रेल हो गया, लव हो गया, सर्ट हो गया, उप हो गया, सीएक्स हो गया, उसके बाद ए और एम तो आपको इस तरह से याद करिए लेते हैं। तो चलिए ठीक है, तो इस क्लास को आज यहीं पे रखते हैं, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट क्लास में जो आपको फ्राइडे को होगा उसमें हम आप लोगों को इसके आधार पे जो प्रीवियस क्लास में जो प्रीवियस ईयर सब में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे आज नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और औरों को जो दोस्त लोग वगैरह सब हैं उसमें आप शेयर करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है द एजुकेशन पॉइंट के नाम से, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसका लिंक आज हम आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी या पर्सनली आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं नंबर अपना, तो नहीं तो आप इस कमेंट के में बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं नंबर, तो हम उस नंबर को आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर देंगे। तो ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।